जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग जो मेरे डिसीजन में आया है वो था ये पॉइंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम। एंड आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको बनना पड़ेगा कंप्यूटर। एज सुन एज मुझे रियलिटी चेक जब मिला, आई फील समवेयर डाउन द लाइन आई एम नॉट एन्जॉइंग द प्रोसेस। एंड अगर मैं एग्ज़ाम को जब पढ़ रहा हूँ एंड मैं उसको एन्जॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ, देन मे बी इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मी। नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब कोई ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी सी सर्दी हुई है एंड बहुत दिनों बाद हम YouTube में आए हैं, करीब 2 महीने के बाद। एंड 2 महीने से बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही प्रिपरेशन आगे बढ़ते गया, जैसे मैं अपना पढ़ाई करते गया विथ राइट अप्रोच, वैसे ही मुझे लग रहा था कि मैं एक अपने आप को खोते जा रहा हूँ धीरे धीरे। एंड उनके कई रीज़न हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकल रीजन्स। एंड कहीं ना कहीं वो शुरुआत में जो फ़न एलिमेंट था चीज़ों को जानने का, वो धीरे धीरे खोते चला गया एंड वो इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड शायद उन सारी चीज़ों से आपको भी एक वे एंड अप्रोच मिलेगा कि जो एग्ज़ाम है, क्या हमें डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर किसके कुछ अलग ऑल्टरनेटिव्स भी है। बिकॉज अभी ऐसा एक स्टेज में हूँ दैट आई एम री इवेल्युएटिंग माई प्रोसेस ऑफ गिविंग दिस एग्ज़ाम। मे बी मैं शायद ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा। So let's get started and let us explore the things that I have uncovered. And थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है एंड इफ़ इट्स इम्पॉर्टेंट टू यू, डेफिनेटली आप लास्ट तक देख सकते हैं एंड मे बी यू कैन गो इनटू योर सेटिंग्स और वहाँ पे आप लोग 1.5x में ये वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ आर वी इंट्रोड्यूस टू इट। देखिए, पहले सबसे पहला जो हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है वो होता है हमारे मीडिया से एंड थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑब्वियसली थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो। एंड वो हमारा पहला इंट्रोडक्शन होता है कि इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड जो हवा जो होता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया तो सब कुछ हो गया ज़िंदगी में, वैसा कुछ होता नहीं है। एंड शायद से उस मोमेंट से या फिर जब वो शुरुआती चीज़ें जब दिमाग में आती है तो हम लोग धीरे धीरे वो हमारे दिमाग में सेट होने लगता है। एंड सिमिलरली मेरे दिमाग में भी ये हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा हुआ था। एंड उसका इंट्रोडक्शन जैसे ही हुआ तो मुझे भी लगा कि शायद से दिस इज़ वन वे टू गो एंड क्रैकिंग द एग्ज़ाम, मतलब पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है और क्रैक करना है, बस इट्स दैट सिंपल ना। लेकिन उतना सिंपल है नहीं। एंड अपने प्रिपरेशन में ही मैंने ये रियलाइज़ किया है एंड आई थिंक 5 to 6 months इज़ एनफ टू अंडरस्टैंड दैट। तो वैसा हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है दूसरे के थ्रू, दूसरों के सक्सेस स्टोरीज को देख के। सो नेक्स्ट हमारा जो चीज़ होता है वो है, मैं इसको एक बार ना इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग ने ये टॉपिक को पढ़ लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा होता है कि क्रिएशन ऑफ वासना एंड डिज़ायर्स। तो एक बार इंट्रोडक्शन हो गया तो धीरे धीरे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि हमारा जो वासनास है, डिज़ायर्स है, वो धीरे धीरे क्रिएट होने लगते हैं कि यार एग्ज़ाम अगर क्लियर हो गया तब तो मतलब बल्ले बल्ले है, या फिर होल ज़िंदगी तक गवर्नमेंट नौकरी और सैलरी तो टाइम में मिल जाएगा, उतना काम भी नहीं होता है एंड समाज में रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो ये सब धीरे धीरे ये सब डिज़ायर्स आते रहते हैं दिमाग में। एंड एक बार ये डिज़ायर्स या फिर वासना जो डिज़ायर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड जब आ जाते हैं तब आपको मतलब सिर्फ दिन रात बस वही आता है दिमाग में कि कैसे
अगर हम लोग एग्ज़ाम क्लियर करें तो उसके दूसरी ओर ज़िंदगी तो बहुत सुंदर होने वाली है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ वासनास एंड डिज़ायर्स वो शुरुआत हो जाती है। एंड वासना एक ऐसा चीज़ है जो जो हमारे हमेशा हम सबके पास होता है, हम सबके पास हमेशा एनी टाइम रहता है वासना, डिज़ायर्स की। हम ये चाहते हैं, मान लीजिए हमको कुछ चाहिए, जैसे कि फ़ोन चाहिए, कल को वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छे खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छे बेड चाहिए, घूमने जाना है। जो चाहिए वर्ड जो है वो ही वासना है, जो चाहत है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी ये हो जाती है। एंड यूट्यूब में और फेसबुक में तो सक्सेस स्टोरीज़ की तो एबंडेंस है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। तो ठीक है, तो हम लोग क्रिएशन ऑफ वासनास हम समझ गए कि हमारे दिमाग में वो कैसे क्रिएट हो जाता है। एंड सब कुछ अनकॉन्शियसली ही होता है। सो थर्ड है कि आपका देखिए स्टार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए स्टार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन जब हम बोलते हैं तो हम लोग खुद ब खुद धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इससे होता क्या है। कोई कोई देखता है, जैसे जैसे मान लीजिए एपीएससी अगर क्लियर करेंगे तो हायर रैंक क्या है, वो हो गया एसीएस, आसाम सिविल सर्विस। एंड उसके साथ और एक है आसाम पुलिस सर्विस। तो उसके साथ बहुत सारी सर्विसेज होते हैं जो गवर्नमेंट के मतलब लिए करना है। तो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उनके साथ आने वाले बेनिफिट्स के साथ हम लोग उसको करते हैं। एंड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आते हैं हम लोग उसके साथ वो वासना को हम लोग लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे एक्सप्लोर करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में सेल्फ क्रिएट करते हैं। वो है नहीं, मान लीजिए आज आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे एग्ज़ाम देना है। एंड 9 से 10 दिन बाद मैं ऐसे एक जगह में पहुंच जाऊंगा कि जो है नहीं, मतलब मैं उस जगह में 10 दिन बाद, मान लीजिए 10 दिन मैं यहीं पे बैठा हूं लेकिन मेरा दिमाग कहीं और होगा। तो ऐसे ही जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो किया जाता है। एंड मीडिया में तो आपको इतना मैनिपुलेटिव है, या फिर आप वही देखना चाहते हो जो आपका वासना है। जैसे आपका डिज़ायर है कि इसको मिल जाने के बाद ऑफिसर्स कैसे करते हैं, या फिर आप वो एक्सप्लोर करने लगोगे जो आप कि एग्ज़ाम के बाद जो एसीएस ऑफिसर्स है, या फिर एपीएस ऑफिसर्स है, या फिर आईएएस ऑफिसर्स है, उन लोग क्या करते हैं, लवासना जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग होता है, ये अगरम बगरम बहुत कुछ। पर रियलिटी क्या है, आप तो यहीं पे है ना। लेकिन चीज़ें ऐसी होती है कि आप वहीं पे फंस जाते हैं। तो धीरे धीरे ये वासना के साथ ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते करते आप वहाँ पे धीरे धीरे आपका माइंड वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये हो गया सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पार्ट। फिर नेक्स्ट आता है, देखिए वासना बिकम स्ट्रोंगर एवरी डे। एंड एवरी डे एवरी मोमेंट वो स्ट्रॉन्ग होता है। एंड मैं तो ये मानूंगा ही नहीं कि अगर आपने ये प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट किया है, आपने आपने उनके बेनिफिट्स या फिर डेली उसके सक्सेस स्टोरीज़ या फिर बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के क्लियर करने के बाद जो होता है, रिस्पेक्ट मिलता है, और आप बहुत सारी चीज़ें कर पाते हो, वो उन सब के चीज़ों को आप एक्सप्लोर नहीं किया, वो तो मैं मानूंगा नहीं। क्योंकि वासना जो है वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होते जाता है कि मैं तो सकूंगा ही, मैंने ठान लिया है तो डेफिनेटली ये क्लियर हो ही जाएगा। क्या है, इसे पढ़ना ही तो है। तो ठीक वैसे मेरा भी हुआ था, मेरा भी डिज़ायर्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे कि मैं तो ये क्लियर कर दूंगा। एंड जैसे ही वो वासना स्ट्रांग होता है, आप धीरे धीरे वो डिटैचमेंट विथ रियलिटी हो जाता है। एंड मैंने भी, जैसे आप प्रीवियस वीडियोस में देखोगे कि जैसे मेरा पर्सनल का जो वासना था, जो जैसे ही स्ट्रांग होते गया, मैं वो चीज़ कर रहा था जो शायद से मुझे लग रहा था कि दिस इज़ वन वे, डेफिनेटली इट्स वन वे। जैसे मैंने यूट्यूब में वीडियोस बनाए, कम्युनिटी बनाने की कोशिश की, एंड बहुत सारे लाइव सेशंस किए, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। लेकिन वो रियलिटी से मैं थोड़ा सा भटक गया था। रियलिटी बस यही था कि बस उसी मोमेंट में पढ़ना है। एंड जैसे जैसे ये वासनाज आते हैं, या फिर मुझे जो लगता है कि वैसा ही होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। ठीक है। एंड यूट्यूब का जो है वो तो मैं कंटेंट देना चाहता था, एंड इससे पहले भी किसी ने किया था, जैसे मयूर हजरिका जी ने किया था। तो
मैंने मुझे भी लगा शायद से वो एक वे हो सकता है, लेकिन वो करते करते इट्स वन इन ए मिलियन ना, सिर्फ एक आदमी ने ही किया था और उसने क्लियर कर दिया, या फिर दो तीन मतलब गिने चुने लोग ही किए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या हुआ कि डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, और रियलिटी यही है कि मतलब उसको तो आपको पढ़ना है, आप चाहे यूट्यूब वीडियो बना के पढ़िए या फिर नॉर्मली पढ़िए। तो धीरे धीरे ये डिटैचमेंट विद रियलिटी होते गया, क्योंकि जो वासना है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा था। ठीक है, तो वो ये हमेशा सबका साथ ही आई गेस हो सकता है, क्योंकि इफ़ वी आर ऑल सेम तो शायद से सेम इमोशंस भी होंगे। तो डिटैचमेंट विथ रियलिटी एक ऐसा चीज़ है जो होता है, एंड इसको मतलब रियलिटी में हम लोगों को रहना है। रियलिटी बस यही है कि बस यहीं पे बैठ के पढ़ाई करना है। नेक्स्ट इज़ एंडलेस रिसोर्सेस, ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका देखिए, रिसोर्सेस जब हम बोलते हैं तो पढ़ाई के लिए जो मटेरियल है, मैंने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन जब कर रहा था तो मैंने रिसोर्सेज सारे इंटरनेट में ही मिले थे। सबको मैंने कैटेगराइज किया था, बुक्स कैसे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे हैं, एंड जो बुक्स है जो जो चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो वो एक या दो बुक्स मैंने ख़रीदे हैं। तो लेकिन जो एंडलेस रिसोर्सेस है कि किताबें पढ़ना है, कोई कभी कोई बोलता है न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट है, कभी कोई बोलता है न्यूज़पेपर सिर्फ इंटरव्यू स्टेज के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो ये एक साइकिल एंड लूप हो जाता है। आपको लगता है सब कुछ इम्पोर्टेंट है, एंड जबकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी प्रीवियस क्वेश्चन से भी आते हैं, कभी कभी रैंडम नेचर से भी आते हैं। तो जो एंडलेस रिसोर्सेज का जो साइकिल है, आप उसमें फंस जाते हो। लेकिन जो एक्चुअल में जो चाहिए होता है कि वो है कि टू स्ट्रिक्टली बी विथ द सिलेबस जो दिया गया है। तो ये भी एक चीज़ आ जाता है कि जो है एंडलेस रिसोर्सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग जो मेरे डिसीजन में आया है वो था ये पॉइंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम। तो देखिए, अगर हम लोग देखें, रियलिस्टिकली देखें, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका टोटल, अगर हम लास्ट एग्ज़ाम जो देखें, आई थिंक कल ही आया था, 5 दिसंबर जो आया था, जो रिज़ल्ट आया था 2023 सीसी एग्ज़ाम का, जो वो है देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम। अगर प्रोबेबिलिटी जब हम लोग देखते हैं तो अगर 1 लाख कैंडिडेट, 1 लाख तो है नहीं, मैं आपको उसे बता रहा हूँ, 1 लाख कैंडिडेट अगर दे रहे हैं एंड पोस्ट है 240, तो 240 में आप देखिए आपका प्रोबेबिलिटी क्या है एग्ज़ाम क्लियर करने का, इट्स 0.24। ये है आपका प्रोबेबिलिटी, 0.1% भी नहीं है आपका, 0.5% भी नहीं है आपका एग्ज़ाम क्लियर करने का। तो मोटा मोटी आपका खेला बस यही कि आप जितना भी एफर्ट कर लो, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम इज़ ओनली 0.24%। एंड अब आप अगर देखोगे कि जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम का जो नेचर है यहाँ पे हर साल बढ़ते जा रहा है, एंड अगर 5 lakhs भी देखें तो वो और कम होगा, 0.4 समथिंग। तो जब ये प्रोबेबिलिटी ही हमारे अगेंस्ट है, मान लीजिए आप गैम्बल कर रहे हो, ये गैम्बलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 50-50% ही होता है। अगर मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्योंकि मिलेगा भी 50% का आपको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0.24%। एंड कुछ कुछ मुझे पता चला है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि कोई किसी ने 5 अटैम्प्ट्स दिए हैं, 4 अटैम्प्ट्स दिए हैं, मेंस में क्लियर नहीं हो रहा है। तो समवेयर डाउन द लाइन इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यू विल हैव टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एंड गिवन माई एज, आई मीन 30-31, आई जस्ट वांटेड टू ट्राई। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इफ़ आई गो नाउ इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इट विल टेक अ डेफिनेटली अ लॉन्ग टाइम। So it will take a long time for people who are willing to go for this exam, but as you can see, the probability of clearing the exam is very less. In fact, जो इंटरव्यूज़ हुआ था उसमें 730 लोग इंटरव्यूज़ देने गए थे, उनमें से मेरा एक फ्रेंड भी था। उसको प्रीवियस ईयर में उसको एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, लेकिन उसको हायर रैंक ज़रूरत था। तो 730 से भी 240, वहाँ पे भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका मिलने के चांसेस ओनली 32% है।
तो वैसा है खेला कि अगर आप, क्योंकि आप जितना प्रिपेयर कर रहे हो उसके साथ आप आपके जो कंपेटिटर्स है उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो शायद से वो डबल पढ़ रहे हो, ठीक है, तो शायद से उसको, तो 1 लाख कैंडिडेट में से कितना लोग कितना पढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसा चीज़ है, इसको टाइम चाहिए, पढ़ना है, एंड going against the odds and clearing the exam, it will take some time because learning from your mistakes will also take some time. तो अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट, एंड maybe if you are in your mid 20s then maybe you can give it a shot, but side by side I would suggest you also to do other things as well, okay. Maybe learn a different skill also which can, help you in your life. So next is come exam time, failure and repeat. And जैसे ही एग्ज़ाम टाइम आता है एंड हम लोग अपनी वासना जो है उसको साथ में रख के और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, एंड जैसे ही प्रीलिम्स आता है हम लोग का फेलियर हो जाता है, या फिर मेंस में फेलियर हो जाता है, या फिर अल्टीमेटली फेलियर ही होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम इज़ वेरी लेस, एंड अनलेस आप इतने ब्रिलियंट हो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दिया, या फिर आपको चीज़ें इतना क्लियरली आपको पता चल रहा है कि मुझे क्या लिखना है क्या, देन डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, या फिर कहें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फेलियर के ही शिकार होंगे, बिकॉज द डिफ़ॉल्ट थिंग इज़ फेलियर, डिफ़ॉल्ट इसका सक्सेस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वासना में हम लोग का सक्सेस है, द डिज़ायर्स आर इन सक्सेस, बट इन रियलिटी द थिंग इज़ ऑफ अ फेलियर। तो ये चीज़ें जब मैंने देखा तो देखा कि ऐसे चीज़ में दाव लगाता हूँ जो लॉन्ग टर्म में काम आएगा। एंड देखिए जीवन बहुत ही लंबा है, एंड मैं भी जब पढ़ते मुझे पता चल रहा था कि इट्स मोस्टली अ गेम ऑफ मेमोराइजेशन, एंड जो चीज़ होता है ये साइकिल यहीं पे ही वो खेला तो होता है कि मतलब आप पढ़े, फेल हुआ, फिर वासना और स्ट्रांग हो गया। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ही फेलियर हुआ आपका जो आप रियलिटी में आ गए, नहीं, जैसे ही फेलियर हुआ तब आपको लगेगा कि एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार। तो वैसे बहुत सारे साल निकल जाते हैं, बट इफ़ यू ट्रूली विश टू क्लियर दिस एग्ज़ाम देन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ तरीके से आपको मेंस में लिखना पड़ेगा जो मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग, देन ओनली यू कैन स्टैंड आउट ना। सो दोज आर द थिंग्स, एंड ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू होते जाता है। नेक्स्ट इज टू क्लियर दिस एग्ज़ाम यू हैव टू बिकम अ कंप्यूटर। तो आप देखिए, आप जो सिलेबस है इतने सारे टॉपिक्स है, टोटल 56 टॉपिक्स है GS1 से GS5 तक, एंड उनके अंदर सब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, एंड आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको बनना पड़ेगा कंप्यूटर। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज कंप्यूटर क्या करता है, इट स्टोर्स डाटा, ओके, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज़ योर मेमोरी, एंड memory doesn't mean it's intelligence, it's just that you'll have to store those data and then you have to go to the exam and you have to go and just write the exam, okay. So that is one thing, and you have to become a computer, it's a memorization game, and मैं जैसे जब ये प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ये चीज़ उतना अच्छा नहीं लगता, अच्छा धीरे धीरे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब just memorizing and giving the exam. मोटा मोटी what you'll have to, what you become when you read is you become an uh, someone who has a good memory and someone who can take orders, and you become kind of a robot, and because exam क्लियर करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा आप रोबोट ही बनेंगे। रोबोट इन द सेंस नॉट लाइक जो बोल रहा है वही करना है, जो बोल रहा है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, जो आपको नहीं बोल रहा है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द रियलिटी आफ्टर द एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद बहुत सारी मेजर शिफ्ट होगा, वैसा नहीं। आपको मंथली सैलरी मिलेगा, ठीक है, एंड मंथली सैलरी के बाद बहुत सारे काम मिलेगा। अगर आप हायर रैंक में है तब तो
आपको बहुत ही काम करना पड़ेगा. सो इट्स फॉर मी आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ए टीडियस. एज सुन एज मुझे रियलिटी चेक जब मिला, आई फील समवेयर डाउन द लाइन आई एम नॉट एन्जॉइंग द प्रोसेस. एंड अगर मैं एग्ज़ाम को जब पढ़ रहा हूँ एंड मैं उसको एन्जॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ, देन मे बी इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मी. एंड अगर एग्ज़ाम पढ़ने का टाइम में ही है, जब वो एन्जॉयमेंट नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो नौकरी के बाद तो कुछ होने वाला नहीं है. एंड इनफैक्ट मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि नौकरी मैंने किया है 3 इयर्स. एंड जो नौकरी में मुझे सबसे जो अच्छा लगता है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, उसमें भी मुझे ऊब हो गया था. मतलब आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड इन दैट जॉब इट्सेल्फ आफ्टर 3 इयर्स ऑफ डूइंग, जो मुझे सबसे अच्छा लगता था, और ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है. तो इसमें जाने के बाद और क्या होगा, तो आप समझ रहे हैं ना. एक्सक्यूज मी. तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद सिर्फ 2 ही चीज़ होंगे. पहला है आपका बहुत सारा काम होगा, एंड दूसरा है आपका सैलरी मिलेगा मंथली, एंड आप बिज़ी हो जाओगे. एंड देखते ही देखते साल वो बीत जाएंगे, 60 साल के हो जाओगे, रिटायरमेंट होगा, एंड उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म होके वहीं पे हो जाएंगी. बिकॉज रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट. आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट जो बोल रही है आपको वो करना पड़ेगा. सो मीडिया में जो दिखाते हैं वो ऐसा होता नहीं है. ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रियलिटी चेक दैट आई ऑल्सो गॉट, एंड आई हैव सीन दैट इफ़ आई कांट एन्जॉय द प्रोसेस, तो मे बी इट्स नॉट वर्थ इट of pursuing this. I'm not saying it's not worth it for everyone, but after all that I have said, जितना भी मैंने बोला, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मतलब इसमें करना क्या है. ठीक है. तो व्हाट टू डू, क्या किया जाए. तो ताओ का वे, द ताओ मीन्स एक इसको ताओ का मीनिंग ही है द वे, एंड ये चाइनीज़ फ़िलोसॉफ़ी है. मैं इसके बारे में पढ़ा हूँ, डेली पढ़ता हूँ. एंड करेंटली मैं टाओ उपनिषद सुन रहा हूँ बाय ओशो. एंड सो व्हाट टू डू, अभी क्या करना क्या है. मतलब अभी आसिम ने इतना कुछ बोल दिया, अब हम करें क्या. इतना कुछ दिमाग में डाल दिया है, तो अभी करें क्या. देखिए, ताओइज़्म फ़िलोसॉफ़ी जो ईस्टर्न फ़िलोसॉफ़ी है, उसके तरफ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग करें क्या. पहला है कि हमें कुछ नहीं करना है, और जब हम कुछ नहीं करेंगे वहीं से एक चीज़ होगा आपके अंदर, एंड आपको वही करना है. पहला चीज़ है कि आप एक चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आपका कोई आपका टैलेंट है, जैसे कि म्यूज़िक हो या फिर क्रिएटिव वर्क हो आपका, जैसे मेरा है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, तो उसमें आप लोग क्रिएटिव वर्क्स में अगर आप स्किल्ड हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. सेकंड है, आप अगर नया स्किल सीखना चाहते हो डेफिनेटली वो कर सकते हो. अगर आपको जॉब ही चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो, कि जो आप कर सके, या फिर जो आप कुछ समय तक 5 इयर्स 10 इयर्स तक आप डेफिनेटली कर सकते हो. बिकॉज जॉब इज़ ओनली पे चेक टू पे चेक. उसमें आपको अगर आपको वेल्दी बनना है तो जॉब से तो बनेगा नहीं. हाँ, अगर आपको करप्शन में आप इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन उसको उसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. सो व्हाट टू डू इज़ लाइक यू कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस. आप देखिए, बिज़नेस का फंडा बस एक ही है, कम दाम में ख़रीदना है, ज़्यादा दाम में बेचना है. देन यू कैन गो, आप लोग दिल्ली जा सकते हो अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्टेड है. सी अल्टीमेटली इट्स अबाउट व्हाट यू रियली वांट टू डू. ठीक है. अगर आपको एग्ज़ाम ही देना है तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड गिव योर होल हार्ट टू इट, एंड be in reality, not have too much of desires
कि एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ, देन आई विल एक्सेप्ट इट। द एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए है नहीं, या फिर ये जो मैं परस्यू कर रहा हूँ, ये जो पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए है नहीं, तो शायद से मैं आज भी अपने वासना से, अपने डिज़ायर्स को लेके मैं आज भी पढ़ रहा होता। ज़्यादा दिन हुआ नहीं, ये रियलाइजेशन हुआ मैंने करीब 10-15 दिन, 10-12 दिन या फिर 2-3 हफ्ते हुए हैं। मुझे लग रहा था कि दैट आई शुड स्टेप असाइड फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। तो व्हाट टू डू। जो ताओइज़्म बोलता है कि मान लीजिए आप अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, एंड मुझे सुन के आपको लगा कि नहीं यार, मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, या फिर अगर आपको लग रहा है कि जितना कुछ भी मैंने बताया वो आप रिलेट कर पा रहे हो कि शायद से ये मेरे लिए है नहीं, तो अभी मैं क्या करूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो आपको देखिए, पहला बात है, आप सारा कुछ किताब उताब सब साइड कर दीजिए, पहला बात। और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं करना है। आप ताओइज़्म को आप देखोगे तो आप शांति से आप बैठिए। फिलोसफी बोलता है शांति से बैठिए, शांति से बैठिए, जितना हो सके शांत रहिए, एंड धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपने तो बहुत दिनों से पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, एंड थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ता दे दीजिए, 10 दिन दे दीजिए, धीरे 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 आपको एक अलग तरह का शांति आएगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ करना, तो वो भी आप कर रहे हो, दिमाग में कर रहे हो, तो कुछ नहीं करना मतलब इट्स टफ, ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करने का नहीं कर सकता है, मतलब ना, इट्स टफ। पर लेकिन आप कुछ नहीं करोगे तो वहाँ से आपको मतलब एक ज्ञान आएगा कि मुझे करना क्या है, बी इट बिजनेस, be it a job somewhere else, be it looking at different type of opportunities for earning money, maybe do something creative like such as YouTube, look at taking some loans and doing some businesses, maybe doing agriculture। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने के लिए, एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ से जब आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, वहाँ से एक चीज़ आएगा, आपके आपके पास आएगा ही, बिकॉज दिस होल यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास चीज़ें आए, लेकिन आप अगर जानने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक वैसे जब आप पढ़ रहे हो, एक पेज पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या होता है, जब दूसरे पेज के प्रीवियस पेज तो आप तो भूल ही गए क्या पढ़ रहे थे। तो ताओइज़्म में ये बोलता है, लाओज़ू ये बोलता है कि जब आप कुछ करने जाते हो, आप नेचर में जाके जब खुद का मर्ज़ी से जब करने जाते हो, तब आप जो आपको होना है वो आप नहीं होने देते हो, और जब आप करने जाते हो वो आप में बाधा आ ही जाता है, मतलब। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, शांति से बैठिए, शांति से रहिए, कोई मंदिर जाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, और जितना हो सके चुप रहना है। मैं बहुत दिनों बाद अभी इतना देरी जो मैंने बात किया ना, बहुत दिनों बाद मैं बात कर रहा हूँ। बात करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं कम से कम बोलूँ, क्योंकि बोलने में भी बहुत सारा एनर्जी आता है, ठीक है, सोचने में तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आता है। फिजिकल आप कुछ काम करोगे, उससे डबल ट्रिपल आपका एनर्जी सोचने में जाता है। सोचना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, शांति से बैठना है, फिर वहाँ से कुछ एक आएगा, आपको अपने मन का अंदर या फिर जो भी आएगा आपको उसको सुनना है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको रास्ता मिल ही जाएगा। अगर आपको पता है कुछ करना है, बस पहला कदम लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, सीढ़ी तो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता है, फर्स्ट स्टेप देंगे फिर नेक्स्ट स्टेप देंगे, तो वैसे स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ आपको होगा। तो आई होप आपको मैं बता पाया कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट इज डोंट सर्च एंड यू विल फाइंड। तो ये एग्ज़ाम को या फिर जो पढ़ना है आपको, ये आपको ये इसका सीक्रेट है, ठीक है। डोंट सर्च एंड यू विल फाइंड। इस एग्ज़ाम या फिर कोई भी सिलेबस, ये पूरा सिलेबस को पढ़ के ख़त्म करने का या फिर कुछ भी पढ़ के निकाल लेने का ये ही सूत्र है। सूत्र मतलब सीक्रेट यही है कि डोंट सर्च एंड यू विल फाइंड, कि आप खोजो मत और आपको मिल जाएगा। जब मैंने आपको कहा आप कुछ मत कीजिए, क्या आप खोज रहे थे? नहीं, तब आप पा जाओगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी जो आपने नोट्स लिखा,
आपके जो बुक्स है, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, वो आज तक आप जितने भी आपने पढ़ा है, वो बुक, ठीक है, वो बुक आप जब भी पढ़े हैं, आपके दिमाग में क्या था कि मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आपने अपना टारगेट ले ही लिया, मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मतलब एग्ज़ाम इज़ द बिगर गोल। ओके, आप अगर एग्ज़ाम हटा दें, हटाओ यार एग्ज़ाम, ये हटाओ, मुझे सिर्फ पढ़ना है, आप आज ही एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप जब भी, अगर आप अभी सुन रहे हैं ना, तो आप अभी एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई भी चैप्टर खोलिए, कोई भी पेज खोलिए, दिमाग से एग्ज़ाम का चीज़ हटाइए, जस्ट रीड फॉर रीडिंग, मतलब पढ़ रहे हैं ओनली फॉर रीडिंग, कुछ समझने के लिए नहीं, कुछ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं, नॉट फॉर एनी पर्पस, पर्पसलेसनेस, कोई पर्पस नहीं है पढ़ने का। फिर आप एक बार पढ़ के देखो, तब आपको पता चलेगा आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बार ट्राई करके देखिए। मैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जब पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिमाग में घुस नहीं रहा था, तो मैंने अपने दिमाग के साथ साइकोलॉजिकल एक एक चीज़ मैंने ट्राई किया, वो है कि दिमाग को वो मैंने बताया कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, मैं ये पेज सिर्फ पढ़ रहा हूँ विदाउट एनी पर्पस। सब के सब दिमाग में घुस रहे हैं, ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है। अब डेफिनेटली आपको रिपीटेशन चाहिए, लेकिन अब जब आप पर्पस ही हटा रहे हो, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, तब आप ऑटोमेटिकली दिमाग में हो जाता है, क्योंकि मैं वहाँ पे सर्च नहीं कर रहा हूँ, कोई पर्पस है नहीं मेरा। अब गुलाब फूल का क्या पर्पस है, खिल तो रहा ही है ना वो, तो वैसा है खेला, एंड यही नेचर का वे है। आप एक बार ट्राई करके देखो, एंड यही है सीक्रेट। अगर आप मैथ्स कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो ये अगर मैं ये नहीं करूँ तो मैं शायद एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, या फिर सीसेट अगर कर रहे हो नहीं होगा, या फिर एप्टीट्यूड कर नहीं होगा, तो आप ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि इससे क्या होने वाला, मतलब आप फल की चिंता कर रहे हो। बट जो कर्म आपको है वो उस मोमेंट में, उस रियलिटी में, रियलिटी बस यही है कि आपके सामने एक मैथ्स का क्वेश्चन है एंड आप उसको सॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ इट। वो मोमेंट वहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंट टू मोमेंट आप कोशिश कीजिए, एंड आप चीज़ों को खोजिए मत, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, जस्ट रीड इट विदाउट एनी पर्पस। अब देखते ही देखते आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, तब आप एग्ज़ाम जाके देइए, एंड देन यू सी द मैजिक हैपन्स, इट विल हैपन ओनली, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। जैसे मैं अभी वीडियोग्राफी करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। रिसेंटली एक क्लाइंट आया था, तो मैंने उसका अच्छी तरीके से वीडियोग्राफी किया। तो एडिटिंग करने के बाद जो फाइनल आउटपुट होगा, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं बस उस मोमेंट में रहता हूँ, उसको कैप्चर करता हूँ, और जब एडिटिंग टेबल में बैठता हूँ, तब चीज़ें, उसको जब असेंबल करता हूँ, बनाता हूँ, तब वो निर्मित हो जाता है। सो वैसा ही आपको इन द मोमेंट रहना है। जो पढ़ रहे हैं, बस रीड इट, जस्ट रीड इट, ठीक है। उसको पर्पस मत डालिए उसमें, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ही पेचीदा चीज़ है, शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा ये, एंड दिस इज़ समथिंग यूनिक। आप लोग टाओ उपनिषद आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर सुन सकते हैं फ्रॉम ओशो। मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से उनको सुन रहा हूँ, एंड वो भी कहते हैं कि जो आपका स्वभाव है, जो नेचर है आपका, जो गॉड्स गिफ्ट है, आपको उसमें ही करना है। एंड मेरा जो गॉड्स गिफ्ट है, एंड मुझे जो मिला है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैं शायद से जो जिसमें मेरा सब कुछ क्लियर है, मतलब ना। और डेफिनेटली मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, एंड वो एक बाधा है, लेकिन इन कमिंग टाइम्स वो भी आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, एंड देन मे बी आई कैन बिल्ड ऑन इट। धीरे धीरे मैं उस पर काम कर सकता हूँ, एंड मैं उसमें ही अपना कैरियर बना सकता हूँ। So last question is, am I appearing the exam? And thing is, no, I am not appearing the exam. तो सारा कुछ जो मैंने बताया, ये मैंने डिसाइड किया है, I won't be appearing the exam, but that also doesn't mean that I won't be reading what's in the syllabus. बिकॉज देखिए, अब तो मेरा कोई पर्पस है नहीं, ठीक है, ये एग्ज़ाम के रिलेटेड। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वही करना है जो उसमें मेरा गिफ्ट है, एंड जो नेचर ने मुझे दिया है। एंड वो भी देखिए, वो भी मैंने खोजा नहीं था, हाँ,
जैसे मैंने डिग्री ख़त्म होने के बाद वो भी मेरे पास आया था कि इनर वॉइस ही आया था कि तुम जाके ये वीडियो फोटोग्राफी इसमें अपना कैरियर बनाओ। एंड अब शायद से 3-4 साल पहले बहुत सारी चीज़ें मैंने की, असफलता मिली, एंड बिकॉज मैं अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहा था। एंड अभी अगर मैं ये करता रहा हूँ तो 10 ईयर्स, अब 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन अगर मैं अपने नेचर के अगेंस्ट जाता रहूँ तो मुझे असफलता ही मिलेगा, बिकॉज मैं नेचर के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो ये रियलाइजेशन जब मैं मुझे हुआ तो मुझे लगा कि आई थिंक इट्स बेटर टू एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड देन स्लोली मूव ऑन। तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, एंड लेकिन जो बुक्स है वो मैं डेफिनेटली पढ़ूँगा, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम में भी शायद मैं इसका सिलेबस भी कंप्लीट कर दूंगा पढ़ के। लेकिन दैट ऑल्सो डजंट मीन मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं अपना ये एग्ज़ाम दूंगा। नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं पढ़ना है, मुझे पढ़ूंगा मैं, क्या है क्या नहीं, GS2 GS3 GS4 GS5 इतना सब कुछ है। हिस्ट्री, आसाम हिस्ट्री का मेरे पास बुक है, तो आसाम हिस्ट्री में पढ़ूंगा, मुझे जानकारी मिलेगी। क्या शायद से मैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं, मैं शायद उसके ऊपर फिल्म्स बनाऊं, तो मैं अलग तरीके से मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं जो मेरे नेचर के साथ अनुकूल हो। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम आपको लग रहा है कि आपके नेचर के साथ ये जेल हो रहा है तो डेफिनेटली वी कैन गो एंड गिव द एग्ज़ाम। लेकिन जो भी पॉइंट्स मैंने कहा है स्टार्टिंग से लास्ट तक, ये पॉइंट्स मैं अपने अनुभव से मैंने बोला है, एंड आई होप कि आपको हेल्पफुल रहा होगा एक क्लियरिटी मिलने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी आ ही जाएंगे 1-2 महीने में। तो करना है क्या नहीं करना है आपको आई होप पता चल गया होगा। तो दिस वाज द हिडन सिविल सर्विस एग्ज़ाम ट्रैप इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मतलब ये ट्रैप ही है ना, आपको पता नहीं है आप किस चीज़ में जा रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली इट्स अ ट्रैप। एंड वो ट्रैप ऐसे है नहीं, ट्रैप मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स देयर यू कैन सी इट, बट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। ठीक है, एंड आप इसमें फर्स्ट, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, मैं आपको वहाँ से निकालने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, जो यहाँ से इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। मैं शायद से अगर इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स सम ऑफ यू पीपल देन मे बी डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड वी विल कैरी ऑन। तो आगे इन वीडियोस के इन सब के बाद अब होने क्या वाला इस चैनल में, मैं घूमूंगा फिरूंगा नाचूंगा गाऊंगा, अलग अलग जगह जाएंगे, दैन उन सारे के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारे मेरे प्लान्स है 2025 में मैं अपना फाउंडेशन करूँगा अपनी वीडियोग्राफी से, एंड बहुत सारी स्टोरीज़ लाऊंगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस करूँगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में घूमूंगा, एंड वहाँ से वीडियोस बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगा, बिकॉज only that is what I think what I'm good at, and that is what I can do best. So it's better to stick with what is according to your nature. So thank you very much. I hope everyone has liked this video, and थोड़ा सा लंबा तो हुआ है, तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, एंड মই অসমীয়াতটো নবনালোঁ ভিডিঅ'টো, হিন্দীত বনালোঁ যাতে মানে সকলোৱে মানে ভালকৈ বুজি পায়। তো ঠিক है, so all the best, thank you, and wish you all the best, and we will see you in the upcoming videos. Till then take care, and मैं अभी चाहता हूँ अपना अलग अलग काम है उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करता हूँ। थैंक यू, and do give us a like and subscribe to the channel if you haven't, and we will bring a lot of contents in coming टाइम। एंड आज ये वीडियो बना के मुझे भी बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, बिकॉज आई हैड टू से दिस, ओके, आई हैड टू शेयर इट विद यू गाइस, ओके। cheers, thank you, and all the best in your journey, and we will meet very soon, okay? Cheers, bye.